अगर वो साइन करके प्रधानमंत्री की सदस्यता खारिज कर दे अपनी पार्टी से, उनका प्रधानमंत्री पद चल जाएगा। हर पार्टी का अपना पर्सनल संविधान, आरजेडी का संविधान अलग है, जदयू का संविधान वो अपने हिसाब से बना लिया। तो आप बताओ बाबू, इससे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डरता होगा कि नहीं? प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह जी हो या योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्हीं का सदस्यता रद्द कर दे तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे आप समझ में आ गया? नेता काय उड़ते हैं सब। देखिएगा कोनो डीएम या एसपी को फोन करेगा, हम प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा या बहुमत वाले पार्टी को? बहुमत वाला पार्टी, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का महत्व नहीं है, पार्टी का महत्व है। जैसे यहाँ बीजेपी का सबसे ज्यादा सीट है। अब बीजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष वर्तमान में है वो नितिन नवीन जी है। कौन है? नितिन नवीन। और आप जहां खड़े हैं ना, यही इसी एरिया से वो विधायक बन, बांकीपुर एरिया से, पटना से, पूरे बीजेपी पार्टी के क्या है अध्यक्ष। अगर वो साइन करके प्रधानमंत्री की सदस्यता खारिज कर दे अपनी पार्टी से, एक बात बता रहे हैं, उनका प्रधानमंत्री पद चल जाएगा। समझा गया? पार्टी अध्यक्ष क्या होता है? अगर पार्टी अध्यक्ष, जैसे मान के चलिए उस समय सोनिया गांधी थी और मनमोहन सिंह की सदस्यता ही रद्द कर दे कि नहीं ये कांग्रेस के ही नहीं है, तो उनका तो प्रधानमंत्री के पद चल जाए। कहते हैं तब एगो सांसद है, एगो सीट 273 चाहिए। तो पार्टी अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पार्टी अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, उसके हाथ में होता है। किसी के जो ज्यादा उड़ेंगे, अगर उनकी सदस्यता रद्द कर दिया तब पार्टी अध्यक्ष खत्म कर देगा। यहाँ पार्टी अध्यक्ष के बाद बहुत पावर होता है। समझा गया? तो अभी बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन। कहाँ के हैं? पटना के। कहाँ गए? यानी अभी प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह जी हो या कोई भी मंत्री हो या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, जैसे योगी आदित्यनाथ जी है, तो उत्तर प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री है। लेकिन मुख्यमंत्री किस वजह से है? क्योंकि वो बहुमत वाली पार्टी के सदस्य हैं। अगर उन्हीं का सदस्यता रद्द कर दे कोई पार्टी से, तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे आप? तो आप बताओ बाबू, पार्टी अध्यक्ष से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डरता होगा कि नहीं? भाई साहब तो घसका देगा तो बवाले खत्म हो जाएगा। तो आप मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, जो पार्टी अध्यक्ष है उससे डरना पड़ेगा। तो जो पार्टी अध्यक्ष अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है तो बाकी लोग आते हैं तो उनको फूल माला देते हैं कि भैया आप यहाँ हैं। समझा गया? उसके लिए इंटरनल इलेक्शन होता है, कोई पब्लिक इलेक्शन नहीं करती। जिसको मन बीजेपी को अध्यक्ष बनाए, कांग्रेस बनाया। समझा गया? अब सोचिए, पार्टी अध्यक्ष मुख्यमंत्री से डरता होगा या आदेश देता होगा? अब पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री से क्या करता होगा? जब प्रधानमंत्री संसद में है तब तक तो छोड़ देता होगा, लेकिन जब अपनी पार्टी मुख्यालय में आएंगे तो उस समय प्रधानमंत्री बढ़ रहेंगे कि उनका अध्यक्ष। हालांकि प्रधानमंत्री का पद की गरिमा है, लेकिन पावर अभी किसके पास है? अध्यक्ष। तो बच बचा के रहते होंगे कि नहीं? आप समझ में आ गया नेता काय उड़ते हैं सब। देखिएगा कोनो डीएम या एसपी को फोन करेगा, हम फला जगह के जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका पार्टी वाला है। अपने विधायक को बोलेगा, विधायक सीएम को बोलेगा, सीएम उनको बोलते हैं। सर, पार्टी का अधिकार अध्यक्ष तो पीएम नहीं हो सकता है ना, हो क्या नहीं सकता है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन पार्टी अध्यक्ष पीएम को नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष का बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत वर्क होता है। किसको विधायक का टिकट देगा, किसको अध्यक्ष का टिकट देगा, किसको, बहुत काम है उसका, इसलिए वो अलग व्यक्ति को दे दीजिए। इससे पहले जेपी नड्डा जी थे, समझा गया, पार्टी अध्यक्ष। उससे पहले बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तो जेपी नड्डा जी थे, फिर अमित शाह जी थे, उससे पहले राजनाथ सिंह थे, उससे पहले नितिन गडकरी थे। नितिन गडकरी से पहले भी कोई होंगे, मुरली मनोहर जोशी रहे होंगे। अब उतना पीछे अब कहा जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अध्यक्ष के मामले में संविधान कुछ नहीं कर सकता है। पार्टी और पार्टी अध्यक्ष के मामले में संविधान कुछ नहीं कर सकता है। हर पार्टी का अपना पर्सनल संविधान। समझा गया? ना पार्टी का संविधान अलग अलग है। आरजेडी का संविधान अलग है, जदयू का संविधान वो अपने हिसाब से बना लिया है, जिसको जैसे मन, हाँ उसी में से अध्यक्ष बनेंगे। तो क्या बीजेपी का अध्यक्ष कांग्रेस से ले आओगी? नहीं, पार्टी का अपना संविधान होता है, पार्टी खुद से बना लेती है। ठीक है? जैसे आम आदमी पार्टी का अपना संविधान है। जैसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री भले नहीं है, लेकिन उनके अंडर में जितने सांसद और विधायक हैं, अगर उन सांसद और विधायक को अपनी पार्टी से निकाल दिए तो गड़बड़ा जाएगा। अब सबसे जो एग्जांपल आप देखिए, पटना साहिब से सांसद थे शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो शत्रुघ्न सिन्हा जो थे, ये आडवाणी जी के ग्रुप में थे, और मोदी जी और आडवाणी जी जब थे तो उतना आपस में नहीं जमता होगा, पार्टी में हो, वहां पे कुछ ऑल बल बोलने लगे कि नहीं आडवाणी जी सबसे अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। बस ऊपर बैठे थे लोग कि भाई आडवाणी जी पुराने हो गए, अब नया नेतृत्व को देखिए। तो मानने को एक्सेप्ट नहीं थे, उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से क्या कर दिया लोग? निकाल दिया। तो चुनाव हार गए, पार्टी से निकाल दिया तो क्या हो गया? चुनाव हार गए। तो फिर बंगाल जाके चुनाव लड़े, आसनसोल।